सीधे लिए चलते आपको पटना के बापू सभागार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन में। हमारे अखिल भारतीय सह प्रचारक प्रमुख सम्मानीय अरुण जी, हमारे वरिष्ठ साथी और संसद में मेरे मित्र और साथी बिहार के वरिष्ठ नेता सम्मानीय सुशील मोदी जी, हमारे युवा काल के साथी और पूर्व में मंत्री रहे बिहार के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव जी, हमारे प्रिय युवा साथी संजीव चौरसिया जी, नीतीश मिश्रा जी विधायक, सम्मानित मंच और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए हमारे गंगा बाबू के सभी प्रशंसक, उनके साथ अपने आप को आत्मसात करने वाले सभी मित्र साथी और मीडिया और प्रिंट मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे जो साक्ष्य स्मृति अविरल गंगा के रूप में गंगा बाबू की जीवनी पर लिखी हुई पुस्तक है, उसका लोकार्पण, उसका विमोचन और वो समाज को समर्पित करने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले तो मैं गंगा बाबू और उनके परिवार को ये जो मौका उन्होंने मुझे दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और अपने सभी साथियों की ओर से उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जब मैं गंगा बाबू के बारे में बात करता हूं तो ये सिर्फ एक शख्सियत के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, मैं अपने बाल्यकाल से आज तक के जीवन में उनकी स्मृतियों से प्रेरणा लेकर के उनके जीवन का मुझ पर क्या इंपैक्ट पड़ा, इस स्मृति को लेकर के चर्चा करूंगा। गंगा बाबू हमारे विचारधारा के संगठन के दृष्टि से सब लोगों के लिए जाना पहचाना नाम था, सब लोग जानते थे। हमारी विचारधारा के दृष्टि से कोई समस्या आए तो गंगा बाबू से बात कर लो, कोई रास्ता ना निकले गंगा बाबू से बात कर लो, कोई संगठन का बड़ा काम करना हो गंगा बाबू से चर्चा कर लो, कोई परिवार की चर्चा करनी हो गंगा बाबू से चर्चा कर लो। यानी हमारी विचारधारा, और विचारधारा सिर्फ राजनीतिक नहीं, संपूर्ण विचारधारा परिवार की विचारधारा के लिए गंगा बाबू का आचरण, उनका कार्य, उनकी विचार, उनका सलाह, यह हमारी विचारधारा का पर्यायवाची नाम था, तो वो गंगा बाबू था, यह हमको समझना चाहिए। ऐसे महान विभूति के जीवन से जुड़ करके जब हम देखते हैं तो मैं ही नहीं, लाखों कार्यकर्ताओं ने गंगा बाबू से प्रेरणा ली है और गंगा बाबू के जीवन से बहुत सी प्रेरणाएं लेकर के हम सब लोग काम में जुटे। सरल स्वभाव, श्रद्धा का केंद्र, सरलता के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी काम करना हम लोगों ने सीखा है तो गंगा बाबू से सीखा है। और जब मैं ये चर्चा करता हूं तो सिर्फ चर्चा करने के लिए नहीं करता हूं। आज यहां पर इतनी बड़ी संख्या में इतने समाज के विभिन्न वर्गों से लोग यहां पर आए हैं, यह अपने आप में गंगा बाबू के चरित्र और उनके व्यक्तित्व को बयान करता है, उसके बारे में चर्चा करता है और चरितार्थ करता है, यह हमको समझना होता। और एक बात और मैं कहूंगा कि गंगा बाबू समृद्ध परिवार से रहा है और समृद्ध परिवार, संपन्न परिवार वह विचारधारा से जुड़ जाए, यह बहुत कम देखा गया है।
और वह भी ऐसी विचारधारा से जुड़े जिसकी उस समय प्रतिष्ठा न हो, यानी विपरीत परिस्थिति में। आज तो बहुत लोग आ जाएंगे बीजेपी में, संघ में, बाकी संगठनों के साथ, क्योंकि हम आज लोगों को दिखता है कि यह विचारधारा यशस्वी हो रही है। लोगों को लगता है कि देश का पर्यायवाची विचारधारा है तो यही विचारधारा है, यह दिखता है। लेकिन विपरीत परिस्थिति में अपने आप को जोड़ के रखना, उस विचारधारा को संजो के रखना, उस विचारधारा को संभाल के रखना और उस विचारधारा के अग्रज बन करके रहना, यह सीखना हो तो गंगा बाबू से सीखा जा सकता है, यह मैं जरूर कहना चाहूंगा। आप सब लोग यहां पर बैठे, मैं भी 40 साल से विचारधारा से जुड़ता हुआ काम करता आया हूं। आज तो लोग चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव के नतीजों के बाद कहते हैं मैंने 60% वोट लिया, ऑफ द टोटल वोट कास्ट मैंने 50% लिया, मैंने 55% लिया। जब गंगा बाबू जैसे शख्सियत चुनाव लड़ती थी तो उस समय जीतने के लिए नहीं लड़ती थी, जमानत बचाने के लिए लड़ती थी और जनसंघ के दिए को स्थापित करने के लिए लड़ती थी। इस बात को भी याद रखना चाहिए। अभी मैं इमरजेंसी की बात करूं, आज तो किसी के दरवाजे पर पुलिस आ जाए तो समाज में हम ये कह देते